ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अनुशासन पर्व। आज का विषय है अंतर्द्वंद। समाज में भी आप संघर्ष देखते आए हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी आप संघर्षों को देखते होंगे, उनसे आपका साक्षात होता होगा। बहुत सारी समाज में अराजकताएं, विसंगतियां आप देखते होंगे और उनको देख करके आप निसंदेह विचलित भी होते होंगे। आपको जो बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, उनके दुराचार को देख करके आश्चर्य होता होगा। जिनके विषय में आपने अच्छा सुना है, अच्छा पढ़ा है, उनके कृत्यों को देख करके आपको बड़ा आश्चर्य होता होगा। और विपरीत परिस्थिति, विपरीत विचारधारा वाले लोग जब बहुतायत संख्या में उपस्थित होते हैं तो उन्हें भी देख करके आप हतप्रद होते होंगे। आप सोचते होंगे कि वास्तविक मार्ग क्या है, हम किसकी शरण लेवें, सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि गलत को सही बताने वाले, सही मानने वालों की संख्या अधिक हो जाती है। तो जो सही मानने वाले हैं, सही को सही मानने वाले हैं, उनकी संख्या कम रहती है, तो उनको संशय होता है स्वयं पर। हम जो कर रहे हैं, हम जो जान रहे हैं, हम जो मान रहे हैं, वो सही है या दुनिया में जो सब कुछ चल रहा है वो सही है। बहुत बड़े अंतर्द्वंद को यहाँ पर महाभारतकार ने प्रकट किया है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार। इन तीनों में से हम किसकी प्रधानता माने? धर्म के आचरण के संबंध में, धर्म पर निष्ठा रखने के संबंध में, धर्म पर श्रद्धा रखने के संबंध में महर्षि मनु जी कहते हैं, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। वहाँ वो कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म को चुनने के लिए आपको 4 चरण, 4 स्टेप या 4 में से कोई एक आपको चुनना होगा, तो आप धर्म पर पहुँच जाएंगे। कहा वेद, स्मृति, सदाचारः और शुद्ध पवित्र आत्मा का अनुकूल आचरण। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर आई। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आगम प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी क्या है? आचरण, महापुरुषों का आचरण, जन समुदाय का आचरण। इन 3 में से किन को प्रबल माना जाए, किसकी प्रधानता से ये माना जाए, स्वीकारा जाए कि ये धर्म है? तो आरंभ में थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा बुद्धि लगाएं तो इसके अंदर बहुत गूढ़ता भरी हुई है, प्रसंग थोड़ा गंभीर है। शब्दावली बहुत साधारण है। जब ये साधारण चीज भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, तो ये साधारण से शब्द हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। पितामह भीष्म जी कहते हैं कि धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर दुरात्मभि संस्था यत्नैरपि कृता कालेन प्रतिभिद्यते। एक स्थिति बता रहे हैं कि जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाए, एक बलवान व्यक्ति है, चाहे वो पद में बड़ा है,
वो बल में बड़ा है, आयु में बड़ा है, योग्यता में बड़ा है, धन में बड़ा है। बलवान यानी वो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, गलत कार्य करने लग जाता है, और गलत कार्य करके वो धर्म को हानि पहुंचाने लग जाता है। चूंकि वो बड़े पद वाला है, बड़े ओहदे वाला है, अब वो धर्म को हानि पहुंचा रहा है। अब हो क्या रहा है कि उसके अगेंस्ट में कौन लोग खड़े हैं? साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं। वो विशिष्ट पद वाला है, विशिष्ट स्थिति वाला व्यक्ति है, और उसके अगेंस्ट में साधारण लोग खड़े हैं। वो लोग बहुत सारे प्रयत्न पूर्वक भी यदि धर्म की रक्षा करें, धर्म की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तो वो धर्म की व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते, वो धर्म की रक्षा नहीं कर पाते। जैसे कि भयंकर बाढ़ आ गई हो और बांध में, तालाब में पानी भर गया हो, और बाढ़ के प्रकोप से, पानी के भार से बांध टूटने को उत्सुक हो, और एक गांव के लोग मिलकर के और जैसे उसको अपने साधारण साधनों के माध्यम से उस बांध को रोकने का प्रयास करें, तोड़ने से उसे बचाने का प्रयास करें, तो वो उनका प्रयास कैसा है? असफल प्रयास है। क्योंकि वो जो लोग हैं, जो अगेंस्ट में खड़े हैं, जो रक्षा के लिए खड़े हैं, वो साधारण हैं, सामान्य हैं, लेकिन संख्या बहुत है। और उनके अगेंस्ट में जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जिसका ये फ्लो है, प्रभाव है, वो पावरफुल व्यक्ति है। अब उसने दुराचार का मार्ग अपना लिया और धर्म की वो निंदा करने लग गया, धर्म की वो अवहेलना करने लग गया, धर्म की वो उपेक्षा करने लग गया, तो लोग उसे बचा नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते। इस श्लोक पर चिंतन करके देखें। आप चिंतन करेंगे तो श्लोक समझ में आएगा कि ये श्लोक किस मनोविज्ञान को कह रहा है, किस सामाजिक परिस्थिति को कह रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है या होता है या होगा जो बलवान होगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति आचरण भ्रष्ट होगा, और आचरण भ्रष्ट होकर के स्वयं के आचरण को धर्म सिद्ध करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसका समाज में प्रभुत्व है। और जो लोग धर्म को जानने वाले होंगे परंतु वो उसके बराबरी के नहीं होंगे, उसके सामर्थ्य में कम होंगे, तो वो उसे टक्कर लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या होगा? असफलता हाथ आएगी। अब कुछ कुछ संकेत समझो। कंस बलवान था, कंस बलवान था, राजा था, दुराचारी था, धर्म को हानि पहुंचाई, और क्या किया? गलत तरीके से अपने ही पिता, अपने राजा को उसने जेल में डाल दिया और प्रजा पर अत्याचार किए, मनमाना कर वसूला। एक अकेला था पर वो बलवान था, पर उसके अगेंस्ट में साधारण प्रजा थी, कुछ कर नहीं सके। रावण एक अकेला बलवान था, साधारण लोग बहुत सारे थे लेकिन साधारण थे, उसके अगेंस्ट में कर नहीं सके। दुर्योधन अकेला था, जरासंध अकेला था। बलवान एक है और साधारण लोग उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। धनानंद अकेला था, धनानंद अकेला था। तो बलवान अपना प्रभाव दिखाएगा, धर्म की मर्यादाओं को, धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करेगा। तो जो व्यक्ति धन में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो, बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो, और यदि वो दुराचारी हो जाएगा तो निसंदेह वो धर्म की हानि करेगा। फिर क्या होगा? एक और स्थिति बताई। अधर्मो धर्म रूपेण त्रिणेहि कूपा इवावृतः ततस्तैर विद्यते वृत्तम शृणु चैव युधिष्ठिर। एक दूसरी स्थिति बताई कि जब घास फूस से ढके हुए कुएं की भांति अधर्म ही धर्म का चोला ओढ़कर सामने आता है, उस अवस्था में वे दुराचारी लोग शिष्टाचार की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। अब ये दूसरी अवस्था, पहले एक व्यक्ति का तांडव दिखाया गया, अब बहुत सारे व्यक्तियों का तांडव बता रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो धर्म का चोला ओढ़ करके बैठे हैं, लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारे सहायक हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं।
हम प्रजापालक हैं, हम समाज सेवी हैं, हम राजनेता हैं, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी भी संख्या अब अधिक है, वो एक नहीं है, अधिक है। धर्म का चोला ओढ़ करके बैठे हैं, जैसे कि कुआं है और कुएं को किससे ढक दिया गया? घास फूस से। घास फूस से ढक दिया है तो साधारण लोगों को क्या लगेगा प्रथम दृष्टया? कि ये जमीन है, खलियान है, कुछ नहीं है। लेकिन जब चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे तो उस घास फूस से जो कुआं ढका हुआ था उस कुएं में जाकर के गिर जाएंगे और नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घात लगाए बैठे रहेंगे, धर्म का चोला ओढ़े बैठे रहेंगे। वो तथाकथित भगवाधारी भी हो सकते हैं, वो मौलवी भी हो सकते हैं, वो पादरी भी हो सकते हैं, वो नेता भी हो सकते हैं, वो अभिनेता भी हो सकते हैं, वो पत्रकार भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रतिष्ठा वाले हैं, बड़े पद वाले हैं, लेकिन जनता को कैसे लुभाएंगे? हम धार्मिक हैं, यानी हम आपके हितैषी हैं। लेकिन बाद में जब पूरी सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा, उनको लगेगा कि हम पूरी मेजॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी में नहीं है, तब फिर वो अपने भेद को खोल देंगे और स्पष्ट रूप से फिर वो अधर्म का तांडव आरंभ करेंगे, धर्म का विनाश करेंगे। ये दूसरी स्थिति बताई है। ये स्थितियां भी भारत में होती आई हैं और भयंकर तरीके से होती हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। तीसरी स्थिति, अवृता ये तो विन्दन्ति श्रुति त्याग परायणः धर्म विद्वेषिणो मंदा इति उक्तस्तेषु संशयः। जो आचारहीन हैं, वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले हैं, वे धर्मद्रोही, मंद बुद्धि मानव सज्जनों द्वारा स्थापित धर्म और आचार की मर्यादा को भंग कर देते हैं। तीसरी स्थिति बताई, स्वयं दुराचारी हैं, यानी आचार से हीन हैं और वेद शास्त्रों का उन्होंने त्याग कर दिया है, यानी वेद निंदक हैं, वेद को वो नहीं मानते हैं, वेद निंदक हैं और धर्मद्रोही हैं। जो वास्तविक ह्यूमैनिटी है, मानव धर्म है, उसके वो अगेंस्ट चलते हैं, बस लोगों को बताने का प्रयास करते हैं बीइंग ह्यूमन, हम अच्छे मनुष्य बने, मनोरभव बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो कहा कि वो मंद बुद्धि हैं, जो आचारहीन हैं, जो वेद शास्त्रों को त्याग कर चुके हैं, जो धर्मद्रोही हैं। तो समाज में जो धर्म की मर्यादा एक स्थापित करी गई, उस मर्यादा को वो लोग क्या करेंगे? चुनौती देंगे, चुनौती देंगे और वो अपने ही भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब उनकी संख्या अधिक है, उनकी तादाद अधिक है, वो बहुसंख्यक हैं। तो उनके द्वारा जो दुराचार होगा, उनके द्वारा जो वेद निंदा होगी, उनके द्वारा जो हिंसा होगी, जब अधिक संख्या में वो बढ़ने लग जाएगी तो वही लोगों की दृष्टि में शिष्टाचार बन जाएगा। क्योंकि वर्ग संघर्ष ये देखा जाएगा कि जो धर्म पर चल रहे हैं, जो मर्यादा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग तो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन पर तो नित्य प्रतिदिन कुठाराघात हो ही रहा है, उनको तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आजीविका के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मध्वजी हैं और वो एक नए धर्म को वो बताना चाह रहे हैं, जो वेद निंदक हैं लेकिन अपनी तरफ से एक नया शास्त्र लेकर के वो आ गए हैं, जो स्वयं आचारहीन हैं लेकिन दूसरों को आचरण का पाठ पढ़ा रहे हैं, एक नए ही आचरण की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब ऐसे में जो साधारण मनुष्य, कॉमन मैन है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो संशय में पड़ जाता है, मैं किस तरफ जाऊं। एक तरफ ये साधारण समाज लोग हैं, समाज के लोग हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से, पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके से अपनी मर्यादाओं का वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ ये लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी ही प्रतिष्ठा वाले हैं और बहुसंख्यक हैं और बलवान हैं। एक तरफ ये लोग हैं और ये होटिंग भी करते हैं,
इनका प्रभुत्व भी बड़ा है। तो सामान्य व्यक्ति कैसे डिसाइड करे कि क्या सही है? क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रमाण गलत सिद्ध हो रहा है, आगम प्रमाण उनके लिए गलत सिद्ध हो रहा है, और जो शिष्टाचार है वो शिष्टाचार भी उनके लिए बिगड़ रहा है। यानी अब ये सारे के सारे पैसे वाले, बड़े ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोग सबके सब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो शिष्टाचार हो गया। और एक तरफ कॉमन मैन है, साधारण व्यक्ति है, शाकाहारी है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? घास फूस खाने वाला। तो घास फूस खाने वाला, उसको इस प्रकार से उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। एक व्यक्ति है जो भौतिकता विलासिता का चोला ओढ़े बैठा है, और उस चोले को वो बताता है कि ये सफल व्यक्ति की निशानी है, ये विकसित व्यक्ति की निशानी है, ये प्रबुद्ध व्यक्ति की निशानी है, ये सफल व्यक्ति की निशानी है। दूसरी तरफ कोई मांग पर टीका लगाए है, कोई माला पहने हुए है, कोई चोटी रखे हुए है, कोई ट्रेडिशनल भारतीय परिधानों को पहने हुए है और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बोल रहा है, तो उसको बोला जा रहा है कि ये दबी कुची मानसिकता का है, ये बहुत ओल्ड फैशन है, ये बहुत पुराना है। तो उसे वहां पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि भाई तुम गलत हो। अब वो जो तीसरा व्यक्ति है वो संशय में है कि मैं किसे फॉलो करूं, अपने राज्य स्तर की भाषाओं को फॉलो करूं या जो हमारे देश की भाषा नहीं है उसको फॉलो करूं, हमारे भारतीय परिधानों को फॉलो करूं या जो हमारे भारतीय परिधान नहीं उन्हें फॉलो करूं, मैं अपने भारत की सनातन संस्कृति को फॉलो करूं अथवा जो एक नई संस्कृति आ गई है मैं उसको फॉलो करूं। वो तीसरा वर्ग जो है वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जो ट्रेडिशन में चलते आ रहे हैं उनको वो पीड़ित होते हुए देख रहा है, क्योंकि जो बलवान पक्ष है वो सदा उसको दबा रहा है। अब ये कंफ्यूज है तीसरा वर्ग, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। अब ये धर्म का निर्णय कैसे करें? एक छोटी सी बात अगर ये कहा जाए कि महिलाओं को चोटी बना करके रखना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, अगर ये बात कह दी जाए तो इस पर पर्याप्त बवाल हो सकता है, क्योंकि बाल खुले रखना ये हमारी तो परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन चोटी गूंद करके रखना ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। पर वो 14-15 साल की बच्ची वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, अब मैं चोटी रखूं या बाल बनाऊं, बाल खुले रखूं। चोटी वाले अपना हेतु देंगे, चोटी क्यों रखो, और बाल वाले बोलेंगे भाई खूबसूरती तो बालों से दिखती है। और फिर अगर हम लोग बाल बांधने लग जाएंगे तो बेचारों की तो रोजी रोटी मारी जाएगी। ये जितने ब्यूटिशियन हैं, पार्लर वाले हैं, हेयर कंडीशन, शैम्पू, ये दुनिया जमाने की चीज़ें जो बालों पर खर्च होती हैं, तो एक प्रकार से हम तो देशद्रोही कहे जाएंगे। हमारे कारण सबसे ज़्यादा मार्केट चलती है भारत की। वास्तविकता यही है, भारत में 20% लोग सेविंग करते हैं, एवरेज है 20% लोग सेविंग करते हैं, और सेविंग का पाठ पढ़ाने वाली अगर हमारे यहाँ कोई है तो वो स्त्री वर्ग है, महिला वर्ग है। तो विदेशी लोगों ने सोचा कि भाई पैसा तो मार्केट में आना चाहिए, तो पैसा मार्केट में कैसा आएगा? बोले जो सबसे ज्यादा सेविंग का उपदेश करती है ना उसको मार्केट में लेके आओ। तो स्त्री को मार्केट में लेकर के आ गए और मार्केट चल पड़ा, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट जो बिकते हैं, जो मार्केटिंग हो रही है वो स्त्री के कारण हो रही है। स्त्री के लिए ही सारे प्रोडक्ट होते हैं और स्त्री ही प्रोडक्टों को बेचने वाली होती है, तो सेविंग खत्म हो गई। जो औसतन आज से 20-30 वर्ष पहले जो औसतन 20% सेविंग होती थी, अब वो सेविंग 10% पर रह गई, क्योंकि 10% तो वो स्त्री ले गई। स्त्री को क्रेडिट दे दिया ना, भाई तुम आ जाओ मंच पर, तुम बाहर निकलो, तुम थोड़ा पर्दे से बाहर निकलो।
इनको लगा कि हम बड़े सभ्य हो गए, हम मॉडर्न हो गए। उन्हें यही पता नहीं कि उनको बेच दिया गया। जो एजेंसियां थी उनका पर्पस तो केवल इतना ही था ना कि बेच दो। वो जो 10% भारत में जो 20% सेविंग है, 20% में से 10% सेविंग अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? बोले स्त्री को घर से बाहर निकालो, उसे मंच पर लाओ, उसे माइक दो, उसे माला दो, उसको फेम में लेकर के आओ, हमारा काम चल पड़ेगा। और वो लोग बढ़िया मार्केट चला रहे हैं, सेविंग गई। ये छोटी सी बात कही मैंने कि अगर ये चोटी वाली बात कह दी जाए तो ये बात इतना बड़ा इश्यू हो जाएगा। अगर लोगों को ये कहा जाए कि आप भारतीय जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, और राज्यों के अकॉर्डिंग और सीजनेबल आप ड्रेस कोड पहनो, तो वो अपने आप में फिर बहुत बड़ा विवाद छिड़ जाएगा। भारतीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को, बोलियों को आप प्राथमिकता दो, अपनी ट्रेडिशन, कुल रीतियां उनको प्राथमिकता दो, तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अब कंफ्यूज है वर्ग, क्योंकि एक तरफ जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो बलशाली है, जो बहुत गगनचुंबी इमारतें बना रहा है, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जो ये बता रहा है कि मैं कितना विकसित हूं, एक तरफ उसका प्रभाव है, और उनके प्रभाव से इनको दबाया जा रहा है। एक छोटी सी और बात कहूं, पहले एक वैद्य था, 12 गांव को स्वस्थ रखता था। जैसे आज पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में 2, 4, 8, 10 गांव जुड़े रहते हैं, तो पहले एक वैद्य ही होता था। एक वैद्य 4 गांव, 8 गांव, 10 गांव, 12 गांव, 20-20 गांव तक कवर करता था। जिसको वो दवा दे दे, वो दोबारा रोग कभी आता नहीं था। एक वैद्य। अब प्रत्येक गांव में 4-4 डॉक्टर बैठे हैं, एक महीने भी किसी को निरोगी नहीं बना पा रहे। एक महीने भी किसी को निरोगी नहीं बना पा रहे। जिसको वो रोग निवारक औषधि दे रहे हैं, वो औषधि उसके लिए एक नए रोग की उत्पत्ति करा देती है। हुआ कैसे? बस पहले विदेशीता को बढ़ाया गया और आयुर्वेद को, देशीता को मारा गया। ऐसा किया गया। तो तरीका यही होता है मार्केट में आने का कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो जो पहले हैं उनकी सत्ता को नष्ट करना पड़ेगा। हमको अपना प्रभुत्व दिखाना है तो जो पहले से वहां स्थापित है, काबिज है, उसको वहां से हटाना है। व्यापार के क्षेत्र में यही हुआ, संस्कृति के क्षेत्र में यही हुआ, संस्कार के क्षेत्र में यही हुआ, और धर्म के विषय में, आचरण के विषय में भी हमारे भारत के साथ यही हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, होता रहेगा। क्योंकि वो जो तीसरा वर्ग है, जो कंफ्यूज्ड है, उसको मार्ग नहीं दिखाया गया। जो तीसरी पीढ़ी है उसे मार्ग नहीं दिखाया गया कि वो वास्तव में किसका अनुसरण करें। तो तीसरे मार्ग के लिए यहां पर पितामह भीष्म ने कहा, अतृप्यन्तस्तु साधूनां या एव आगम बुद्धयः परम इत्येव संतुष्टा तान उपास्व च पृच्छ च कामार्थौ प्रश्रिता कृत्वा लोभ मोहानुसारणौ धर्म इत्येव संबुद्धा तान उपास्व च पृच्छ च। तो कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जब विरोधाभास आए, विपरीत स्थितियां आए, तो जो साधु संघ के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं, उसमें कभी तृप्त नहीं होते, जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते हैं और लोभ तथा मोह का अनुसरण करने वाले, अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हो, ऐसे महापुरुषों की सेवा में रहो, उनसे अपना संदेह पूछो। अब आप कंफ्यूज है ना, वो जो तीसरा वर्ग है, वो तीसरा वर्ग कंफ्यूज्ड है कि मैं करूं क्या, किस वे में जाऊं, मॉडर्नाइजेशन की ओर जाऊं, एंशिएंट की ओर जाऊं, किस तरफ जाऊं, कंफ्यूज्ड है। क्योंकि एंशिएंट वाले हैं जो प्राचीनता को लेकर के चल रहे हैं, जो भारतीय कुल परंपरा मर्यादाओं को लेकर के चल रहे हैं, वो घिसते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं, शोषित होते जा रहे हैं।
और वो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। दूरदर्शिता तो लोगों के भीतर होती नहीं है। जो तीसरा वर्ग है वो दूरदर्शिता थोड़ी होगा, वो तात्कालिक लाभ देखेगा। तो उसको चश्मा दिया है, उसको आईना दिया है महर्षि व्यास ने। जो साधु संग के लिए सदा उत्कंठित हों, यानी जिनकी संगति अच्छी हो, मेजॉरिटी उठक बैठक जिनकी अच्छी हो, तो वो आप देखना कि किसकी अच्छी और किसकी बुरी है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से हैं वो अब बेचारे शोषित हो चुके हैं, वंचित हो चुके हैं, कुंठित हो चुके हैं और नकारात्मकता से और दासता के भाव से ओतप्रोत हो चुके हैं। वो लोग जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे वो नकारात्मकता और दासता से ओतप्रोत हो चुके हैं, क्योंकि वो पिटते आए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बहुत मॉडर्न हैं, क्योंकि ये लोग तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी पिटते आए हैं, इसलिए इनकी मानसिकता गुलामी वाली हो चुकी होती है। ये लोग कैसे हो चुके होते हैं, ये लोग स्वयं को हीन और उनको उत्कृष्ट मानने लग जाते हैं। स्वयं के आदर्श, स्वयं की मर्यादाओं पर अब इनको लज्जा आती है। और जब वो आते हैं, मॉडर्न लोग आते हैं, तो उनके आगे हाथ साफ करके खड़े हो जाते हैं और उनकी भाषा में, उनके लहजे में बोलना आरंभ कर देते हैं। क्या अर्थ हुआ? गुलामी हो गई, मानसिक गुलामी हो गई, दासता हो गई। वो ये मानने लगे कि हमारी जो भाषा है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो वेशभूषा है वो निम्न स्तर की है और इनकी उच्च स्तर की है। क्योंकि वो पीड़ित होते आए ना, पिटते आए। अब वो केवल अपनी इस दीनता पर शोकग्रस्त हैं, माथा पीटते हैं कि हम ऐसे क्यों रह गए। अब वो चाहते हैं कि चलो हमारा तो जैसे तैसे हुआ, पर हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमारे जैसे ना हो, वो इनके जैसे हो जाएं। देख रहे हैं ना परिवर्तन, ये होता है, वो इनके जैसे हो जाएं। लेकिन धर्म कहां है? सनातन परंपराएं क्या है? नैतिक मूल्य क्या है? वो तो कहीं खो गया ना। हमारे भारत की आत्मा सनातन है और सनातन की आत्मा वेद है और वेद की आत्मा ईश्वर है। तो वो कॉन्सेप्ट तो हमारा चला गया ना, लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। तो कुछ लोग होंगे जो अच्छी जागृति वाले होंगे, अच्छी बुद्धि वाले होंगे, अच्छे मनस्थल वाले होंगे, जो निष्पक्ष होकर के, तटस्थ रह करके दोनों ही स्थितियों को जानते होंगे। वो खोज की तलाश में रहेंगे, वो अपना विवेक लगाएंगे, विचार करेंगे क्या ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। वो अंधानुकरण नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे बाप दादा जो करते आए थे मैं वही करूंगा, और वो ना ऐसा करेंगे कि नहीं तुम तो सब गए बीते जमाने के हो और पुराने हिसाब से नहीं चल सकते, वर्तमान युग के हिसाब से चलेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो थोड़ा तटस्थ रहेंगे, दोनों पक्षों को देखेंगे, समझेंगे, और फिर वो वहाँ पर धर्म की जिज्ञासा रखेंगे कि वास्तविक मार्ग का क्या है, वहाँ चलना चाहिए। अब चलने के लिए वो तलाश करेंगे कि किसके पास जाएं। कौन व्यक्ति है जो इस उथल पुथल में, इस अंतर्द्वंद में हमें विजय प्राप्त करा दे, हमें एक निश्चित मार्ग पर लेकर के चले जाएं। तो उनके लिए कहा कि जो साधु संग के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं, उससे कभी तृप्त नहीं होते, जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, लोभ तथा मोह का अनुसरण करने वाले, अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हैं, ऐसे लोगों के निकट जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किसके अंदर लोभ है, काम है, मोह है, देखना पड़ेगा किस में अधिक है, किस में कम है। अच्छी संगति वास्तव में क्या है? इस शराबियों की, कबाबियों की, व्यभिचारियों की संगति ज़्यादा अच्छी है, या जो बिल्कुल शांत रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं और जिनका मन निर्मल है, वो है। तो ऐसे लोगों के पास वो जाएंगे और क्या कहा? आगम प्रमाण को ही जो श्रेष्ठ माने। आगम प्रमाण वेद,
क्योंकि वो लोग अपने अपने तरीके से थीसिस लिख चुके होंगे। जो बलवान होंगे, जो बड़े बड़े पदों पर होंगे, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाले होंगे, बड़े कुलों वाले होंगे, वो वेद को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन अपना प्रभुत्व, अपना परचम लहराने के लिए वो अपनी थीसिस, अपनी पुस्तकें लिख चुके होंगे, अपने एक नए सिद्धांतों, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, और वो समाज को दे चुके होंगे। वो अपनी थ्योरी से समाज को चलाना चाहेंगे। लेनिन, मार्क्स, माओ, समझ में आ रहा है ना? कई लोग हैं, वो अपनी फिलॉसफी समाज को देना चाहेंगे। तो कहा करना, जो आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ माने, व्यक्ति साधु संगति करे एक, यानी वो श्रेष्ठों की संगति करता है। दूसरी क्या कहा, आगम प्रमाण को श्रेष्ठ माने। और तीसरा क्या कहा, उसका आचरण ठीक हो, उस व्यक्ति के निकट जाओ। अगर इस परिस्थिति को हम 1860 में लेकर के चले जाएं, तो इस परिस्थिति को सबसे ज़्यादा किसने अनुभव किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। उस जमाने में ये परिस्थिति भयंकर रूप ले चुकी थी। एक तरफ विदेशीता थी, विलासिता थी, विदेशियों की चाटुकारपन था, भारतीयता को कोसा जा रहा था, वेद लोगों ने लुप्त कर दिए थे, लोगों ने अपने अपने ग्रंथ बना लिए थे, और चारों ओर अंधेरा था, कहीं विद्या का प्रकाश न था। ऐसे में स्वामी दयानंद जी चमके, क्योंकि उनको भी श्रेष्ठों की संगति मिली, उन्होंने भी वेद को परम प्रमाण माना और उन्होंने आचार्य की प्रधानता देखी। फिर उनका दिग्दर्शन हुआ, उन्होंने अन्यों का दिग्दर्शन कराया। तो जो निर्माण होगा वो ऐसे ही होगा। इस जो भयंकर अंधकार होगा, भयंकर अराजकता होगी, तो कोई विशेष विरला ही व्यक्ति होगा जिस परिस्थिति में से निकल करके आएगा और स्वयं ज्ञान के दीपक जलाएगा और फिर अन्यों को वो रोशनी देगा। ऐसे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी रहे। देखो, अगर हम घटाना चाहें तो स्वामी श्रद्धानंद पर ये पूरी बातें घटती हैं। स्वामी श्रद्धानंद बड़े बाप की औलाद, महात्मा मुंशीराम, मुंशीराम नाम था। शराबी कबाबी थे, विदेशिता में लैस थे, लबालब थे, और भारतीयता से उनको कोई विशेष लेना देना नहीं था। लेकिन उनको भी एक मार्गदर्शक मिला, पथ प्रदर्शक मिला, स्वामी दयानंद मिला, और फिर उन्होंने अपनी उस दिशा को मोड़ दिया और मूल सनातन विचारधारा से जाकर के वो जुड़ गए। उन्होंने परिवर्तन किया। आप विचार करिए, वही लोग क्रांति लाएंगे, वही लोग परिवर्तन लेकर के आएंगे जो दोनों चीजों को तटस्थता से देख रहे होंगे, जो परंपराओं पर कुठाराघात होते हुए देख रहे होंगे और जो मॉडर्नाइजेशन का प्रपंच देख रहे होंगे, तांडव देख रहे होंगे, जो दोनों से ही हतप्रद हों, दोनों से दुखी हों, जो तटस्थ बैठा हो और चाहता हो कि मुझे कोई सन्मार्ग मिले। जिस व्यक्ति ने सन्मार्ग दर्शन किया वो व्यक्ति निसंदेह कईयों का प्रेरणा स्रोत बना है। ये आप इतिहास उठा करके देख लेना, क्योंकि उसके अंदर पीड़ा रही थी। उसने देखा बिगड़ते हुए और बनते हुए, वो दोनों धाराओं को देख रहा था, दोनों किनारों को देख रहा था। वो व्यक्ति तपा बना और वो बहुतों का आदर्श बना, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस रहे हों, शिवाजी रहे हों, चाणक्य रहे हों, जितने भी भक्ति काल के कवि रहे, समाज सुधारक रहे, संत रैदास रहे, कबीरदास रहे, सूरदास रहे, तुलसीदास रहे, जितने भी भारतीय मनुष्य विचारक परंपरा के लोग रहे, ब्राह्मण परंपरा के लोग रहे, बुद्धिजीवी वर्ग रहा, वो पहले उस विचारधारा से पीड़ित था, प्रभावित था, फिर उसको सन्मार्ग का दर्शन हुआ और फिर वो कईयों के प्रेरणा स्रोत बने, कईयों के प्रेरणा स्रोत बने। और सबका आधार क्या है? सबका आधार वही है, श्रेष्ठों की संगति, सदाचार
और वेद। तो ये बातें इतने काल पहले कही गई, 5-4 वर्ष पहले इतनी अच्छी बातें कही गई हैं। अगर सामान्य रूप से पढ़ें तो कुछ विशेष निकलता नहीं है, लेकिन चिंतन करते हैं तो बहुत कुछ बातें इसमें से निकल के आती हैं, जिसको बोलते हैं ना डिकोड करना। बहुत कुछ चीजें निकल करके आती हैं। तो ये बहुत अच्छे श्लोक हैं, इसका हमें और पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए। समय अब पर्याप्त हो गया है, तो कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ